अस्सलाम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। यानी बेस, ठीक है। यहाँ से मैं अगर आपको दिखा सकूँ, बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे माय डियर्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को। उससे पिछले लेक्चर्स में हमने रिएक्टिविटी डिस्कस किया। उससे पिछले लेक्चर्स में हमने नोमेनक्लेचर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये तमाम तर हमने कवर कर दिए, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन बताऊं, ताकि आपको बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन और एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन के दरमियान आप डिफरेंस भी आपको याद हो, ठीक है, एज वेल एज इसका मैकेनिज्म आपको याद होगा। लेकिन जब फिर आप बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन को के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगा। खैर, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, a base catalyzed nucleophilic addition reaction will take place with a strong nucleophilic reagent। यानी जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा तब बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस की एडिशन हो सकती है। क्या मतलब इस बात की, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस डायग्राम की मदद से हम आसानी के साथ समझ सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से, ठीक है। डायग्राम तो खैर बनाना नहीं है, फिर जब हम यहाँ से समझेंगे देन हम अपनी बुक की लाइंस को रीड करेंगे माय डियर्स। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके पूरा। आई होप दैट, ठीक, बस सही, बिल्कुल सही हो गई, पूरा नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल। देखिए, सपोज HO ये बेस है, ठीक है। इसका मैं एडिशन करवाऊंगा या रिएक्शन करवाऊंगा रिएजेंट्स के साथ। रिएजेंट हाइड्रोजन प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये बेस है, HO इज अ बेस। बेस क्या करते हैं? एक्सेप्ट प्रोटॉन, AP मैंने लिखा है, यानी बेस क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को लेता है या प्रोटॉन को ले लेता है, ठीक है। तो ये बेस इस रिएजेंट्स, ये जो रिएजेंट्स है हमारे पास, ठीक है, इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो इस निगेटिव चार्ज की मदद से इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HOH बन जाएगा, HOH। आगे से ये बॉन्ड्स टूट गए, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफाइल ने लिए, ठीक है। इस न्यूक्लियोफाइल की इस दो इलेक्ट्रॉन को की लेने की वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया। तो ये पहले पार्शली निगेटिव था, अभी कंप्लीटली निगेटिव हुआ। तो ये अब वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बना, यानी इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो कंप्लीटली निगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना, एक गुड न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बना, ठीक है। अभी जब हमारे पास एक गुड न्यूक्लियोफाइल बना, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज कहाँ से है? अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो एक इसका अपना था, लेकिन इसने दोनों लिए, जिसकी वजह से इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, जिसकी वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आए, ठीक है। निगेटिव चार्ज आने की वजह से हम इसको कहेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये आके कार्बोनाइल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। माय डियर्स, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये न्यूक्लियोफाइल या आके कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करता है माय डियर्स। क्योंकि ये 2-3 दफ़ा मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वॉइस प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई दूसरा इशू हो जाती है, तो यही यहाँ से वापस मैं रिकॉर्ड करूँगा जहाँ तक मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, या कि कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। एक कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल्स जो है अटैक करता है, ठीक है। क्या मतलब अटैक? यानी इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसमें इतनी पावर, इतनी सिकत है कि वो इसके साथ ऐड हो जाए, ठीक है।
तो जब ये इस नेगेटिव चार्ज की मदद से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो न्यूक्लियोफाइल फिर बॉन्ड फिर कार्बन की ये दो बॉन्ड उसी तरह, और ऑक्सीजन के दरमियान जो दो दो बॉन्ड थे ना उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। एक बॉन्ड जब ब्रेक होगी तो इसकी जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन जो है पार्शली पॉजिटिव से कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पार्शली पॉजिटिव से कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड की जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन लेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। फिर क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना, ये आयन ठीक है जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इस HOH यानी वाटर के साथ ये इसकी एडिशन होगी, रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीजन जो है इस निगेटिव चार्ज की मदद से इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल उसी तरह, कार्बन के दो बॉन्ड उसी तरह, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिला तो OH हुआ। ठीक है, और यहाँ से ये टूट गया, जब ये बॉन्ड टूटेगा या इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो है वो OH लेगा, OH के ऊपर पार्शली निगेटिव चार्ज है तो कंप्लीटली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली निगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि OH हमने बेस लिया। ठीक है, OH एक बेस था, एक कैटलिस्ट के तौर पर हमने यूज़ किया, और जब रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद कैटलिस्ट की खूबी होती है कि वो उसी तरह रिमाइनिंग या रह जाता है। ठीक है, तो हमें रिएक्शंस के बाद OH वापस हमें मिला। ठीक है माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, लेकिन हम अपनी बुक की लाइन्स को एक दफ़ा ज़रूर रीड करेंगे ताकि आपके लिए किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ माय डियर्स ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 233। A base catalyzed nucleophilic addition reaction will take place with a strong nucleophilic reagent। यानी जब बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बनता है यहाँ पे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बनने के बाद जो है बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा। इसमें क्या होता है, बेस रिएक्ट विद रिएजेंट, बेस OH वो रिएक्ट करेगा रिएजेंट्स के साथ एंड जनरेट द न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल्स जनरेट कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल on the electrophile carbon of the carbonyl group। यानी यही न्यूक्लियोफाइल जो है ये कार्बोनाइल कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर, ये इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। द जनरल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज शो एज फॉलो। यानी जो जो भी मैकेनिज्म है वो आपको मैंने यहाँ पहले समझाया। ठीक है, ताकि फिर बाद में हमें ये लाइन्स अच्छी तरीके से समझ आए। The base catalyzed nucleophilic addition reaction of aldehyde and ketone are the following। यानी जो बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड का या कीटोन्स का, उसका मैकेनिज्म यही होगा। ठीक है, एक हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स को जनरेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, एक कम्प्लेक्स आयन बनेगा, वही कम्प्लेक्स आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस वहां से हाइड्रोजन लेगा और एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा और बेस वापस एलिमिनेट हो जाएगा। माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।